का खा सकते हैं। अभी क्या मार्केट है, हमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट दी जा रही है और वो प्रॉफिट वाली चीज़ों को हम समझ रहे हैं कि हमारा हर एक चीज़ हमारे लिए अच्छा हो सकता है। क्या हमें मार्केट में सिर्फ एक ही तरीके से काम करना है कि हमने शेयरों को लिया और छोड़ दिया? ध्यान से मेरी बात समझना सर। क्या हमें मार्केट में सिर्फ शेयरों को खरीदना? आपको एक चीज बताऊं कि जिंदगी हो या फिर आपका शेयर मार्केट, हर जगह आप सच्चाई की ओर चलते रहें और उसी पे ही कदम बढ़ाएं जो आपको अच्छा लगता हो, है ना। किसी के कहने पर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो हम शेयर रख रहे हैं उसकी गारंटी मल्टी बैगर की नहीं देगा। पर मैंने ये बोल दिया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने ये नहीं बोला कि मुझे वो न्यूज़ पहले पता लग गई थी, लेकिन वो तो सर शाम को आई थी 7 बजे, मेरी उस टाइम तक की वीडियो बन रही थी, एडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जब तक के मैनेजमेंट, उसकी सेल्स, उसकी हर एक चीज़ अच्छी होती है तो वो चल रहा है। और कभी ना भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो हमें 2-4 महीने वाला प्रॉफिट भी चाहिए, हमें साल भर वाला प्रॉफिट भी चाहिए, हमें 5 साल वाला प्रॉफिट भी चाहिए, हमें आज खरीद कर अगर आज ही प्रॉफिट आया तो हमें वो भी चाहिए। क्योंकि और लोन को समाधान करने की चीज़ों के साथ एक कंपनी हमारे सामने आ रही है, इन्फीबीम, जो एक बहुत ही बेहतरीन शेयर हो सकता है, जो जियो के लिए भी चीज़ें कर रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इंडस टावर की, बात करेंगे कि जो कल डील के मसले आए थे, जो कह दिया गया था कि भाई अब ये डील गंभीरता के ऊपर है, पर उसके ऊपर मैंने कल आपको उसी वीडियो में बता दिया था कि ये जो है जी इंटरटेनमेंट ने इसको खारिज कर दिया है कि भाई अभी डील हमारे साथ होने की उम्मीद है। पर ये मैंने बता दिया था, कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आया और कुछ लोगों ने मेरे से कॉल में भी पूछा, सर ये तो डील के जो चीज़ थी वो खारिज हो गई है, और कल कमेंट भी आए थे। पर अगर आप वीडियो देखोगे तो उसके अंदर ही मैंने बता दिया था कि अभी ये संभावना 21 जनवरी तक है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसकी वजह से आज आपको तेज़ी के संकेत मिले हैं। और कल मैंने आपको वीडियो के अंत में कहा था कि मैं एक इन्फीबीम, जो एक शेयर आता है, आपको पता है कि फिनटेक कंपनी, डिजिटल भुगतान और लोन को समाधान करने की चीज़ों के साथ एक कंपनी हमारे सामने आ रही है, इन्फीबीम, जो एक बहुत ही बेहतरीन शेयर हो सकता है, जो जियो के लिए भी चीज़ें कर रहा है और अन्य चीज़ों के साथ वो उतरेगा। कल मैंने एक हिंट्स दिए थे, मुझे कुछ उसमें अच्छा दिख रहा है। तो जब मैंने ये बोला तो उसके रात के 7 बजे ये न्यूज़ आई है और मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको पता है 3 से 4 और 5 बजे के बीच मैं वीडियो बनाता हूँ। पर मैंने ये बोल दिया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने ये नहीं बोला कि मुझे वो न्यूज़ पहले पता लग गई थी, लेकिन वो तो सर शाम को आई थी 7 बजे, मेरी उस टाइम तक की वीडियो बन रही थी, एडिट हो रहा था। तो किसी ने कहा सर ये न्यूज़ आ गया। मैंने कहा भाई ये न्यूज़ की वजह से मैंने नहीं कहा था, मैं किस न्यूज़ की वजह से कहा था, क्या मुझे ऐसी चीज़ लग रही है इन्फीबीम में, क्या ये धमाके कर सकता है आने वाले कुछ सालों में, तो मैं उसकी रूपरेखा आज आपको बताऊंगा। और ये भी न्यूज़ बताऊंगा जो कल गुजरात की आई है, और एक चीज़ और बताऊंगा जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ज़िंदगी हो या फिर आपका शेयर मार्केट, हर जगह आप सच्चाई की ओर चलते रहें और उसी पे ही कदम बढ़ाएं जो आपको अच्छा लगता हो, है ना। किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर, किसी के फोर्स करने पर आप किसी भी शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव मत करें, क्योंकि उसके अंदर बाद में हम धोखा खा सकते हैं। अभी क्या मार्केट है, हमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट दी जा रही है और वो प्रॉफिट वाली चीज़ों को हम समझ रहे हैं कि हमारा हर एक चीज़ हमारे लिए अच्छा हो सकता है। पर यही चीज़ कभी ना कभी गिरावट में ज़रूर बदलेगी, और उस वक्त अगर आपने खुद को संभाला तब जाकर हम इस मार्केट को जीत पाएंगे ना। अभी अच्छी अच्छी चीज़ों में तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, पर अगर वो चीज़ गलत हो गई, जैसे कि अच्छे शेयरों में भी गिरावट हो जाती है, होंगी आगे जाकर, तो उनको भी हमें झेलने वाली चीज़ें आनी चाहिए। एक तरफ मार्केट कभी नहीं चलेगी। तो ये आपको ज़रूर समझना है कि आज जो हमें प्रॉफिट वाली चीज़ें आ रही हैं, हमें उसमें मज़ा आ रहा है, या कल को अगर गिरावट होगी तो उसमें हम बहुत ज़्यादा टेंशन में तो नहीं आ जाएंगे, अपने शेयरों को निकालना तो नहीं शुरू कर देंगे। तो समाधान तो मैंने आपको बता रखा है ना कि हर एक शेयर की मंशा को आपको जान कर रखना है ना, और दूसरा अकाउंट जरूर खुलवाना है। जिसका दूसरा अकाउंट नहीं है वो अकाउंट खुलवाए और उसके अंदर अपनी एक जर्नी होल्ड करने वाली, बेचने खरीदने वाली नहीं सर, सिर्फ रखने वाली।
और रखने वाली चीज़ों के साथ हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। क्या हमें मार्केट में सिर्फ एक ही तरीके से काम करना है कि हमने शेयरों को लिया और छोड़ दिया? ध्यान से मेरी बात समझना सर। क्या हमें मार्केट में सिर्फ शेयरों को खरीदना छोड़ना है? ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो हम शेयर रख रहे हैं उसकी गारंटी मल्टी बैगर की नहीं देगा, चाहे वो कितना अच्छा शेयर हो। ये हर बार मैं आपको बताकर चल रहा हूँ कि अगर हमारी मंशा सिर्फ खरीद कर रखने की है तो मुझे लगता है कि अगर हमारे शेयरों का सिलेक्शन सही भी हो गया या गलत भी हो गया तो वो मुझे वाकई एक दिलचस्पी ये नहीं दिखाएगा कि वो सारे शेयर हमारे मल्टी बैगर बनेंगे। 30-40 होंगे ना तो 1-2 ही बनेंगे उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जब तक के मैनेजमेंट, उसकी सेल्स, उसकी हर एक चीज़ अच्छी होती है तो वो चल रहा है। और कभी ना भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो क्या होता है, गिरावट की ओर आ जाती है ना। कई ऐसे शेयर हैं जो कई हज़ारों के थे और कहीं आपको 25 पैसे 30 पैसे में वो सेल मिल रहे हैं। तो आपको समझना है कि क्या हम जो शेयरों को ले रहे हैं क्या हमें सिर्फ एक ही तरफा काम करना चाहिए? नहीं सर, हमें 3-4 तरफे से काम करना चाहिए। हमें शॉर्ट टर्म भी करना है, हमें 2-4 महीने वाला प्रॉफिट भी चाहिए, हमें साल भर वाला प्रॉफिट भी चाहिए, हमें 5 साल वाला प्रॉफिट भी चाहिए। हमें आज खरीद कर अगर आज ही प्रॉफिट आया तो हमें वो भी चाहिए, क्योंकि एक दिन में ही अगर खरीद कर अच्छा % हमें मिल रहा हो तो वो भी आपको देखना चाहिए। तो सर ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना ही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ करीब 11:30 बजे बना रहा हूँ, है ना। इस टाइम शेयर ऊपर है अधिकतर, और आगे मुझे पता नहीं कि क्या शेयरों में होगा। और जो मैं कल की वीडियो बनाऊंगा ना सर, वो भी आज ही बनाऊंगा मैं 1 बजे करीब ना, 1-2 बजे करीब बना दूंगा, क्योंकि मुझे जाना है विकास नगर देहरादून कुछ काम के लिए ना। तो वो दोनों वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर मेरी वीडियो बनाते बनाते कुछ तेजी की संकेत और हो गए या गिरावट के संकेत हो गए तो उस पहलू पे आपको समझना ये वीडियो पहले बनाई गई है। अगर मैं कुछ चीज़ें बोल दूं और वो चीज़ें अगले दिन हो जाए या ना हो, फिर ये मत कहना सर आप तो ये बता रहे थे। मैं आपको एक वृद्धि चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपके ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाएगा। क्या हमें सिर्फ एक तरफा ही काम करना है? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब मार्केट गिरती है ना, न्यूज़ में देखने को मिलेगा हेल्थी करेक्शन आ रहा जी। वो कौन सा हेल्थी करेक्शन है ये कि जो अपने प्रॉफिट को बेच रहे हैं। मेरी एक बात समझो, आप प्रॉफिट सेल करके देखो और मैं कर रहा हूँ, कुछ भी मार्केट में असर नहीं पड़ने का, उसका पड़ेगा ही नहीं। तो जब इतने बड़े बड़े माइंडेड लोग सेल करते हैं अपनी चीज़ों को और उसकी न्यूज़ में देखने को मिलता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो भाई हम कौन है फिर? हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठेंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर उसे लॉस में बुक करके निकल जाएंगे हम? या तो दिल इतना मजबूत हो, इतना पैसा हो कि हम आगे तक जा सकते हैं। यहाँ कोई भी शेयर खराब नहीं, कोई भी शेयर अच्छा नहीं, मौके की तलाश करिए। क्यों सुनने मिलता है कि FIs भाग गए? क्यों सुनने मिलता है कि LIC ने अपना स्टेक कम कर दिया? क्यों सुनने को मिलता है बड़े बड़े निवेशकों ने अपना स्टेक कम कर दिया? क्यों सुनने को मिलता है कि जो गिरावट हो रही है वो प्रॉफिट बुक करने की वजह से हो रही है? तो जो वर्तमान चलता है इससे भी आपको अपना प्रॉफिट को बढ़ाना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको शेयरों को बेचना खरीदना है, पर एक चीज़ समझिए कि अगर हमारे पास किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, सर क्या हमें कुछ अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसकी एक अलग विधि बताओ, तो विधि तो मैंने आपको बता दी कि आपकी मंशा क्या है। एक तरफा मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करना है और एक पोर्टफोलियो से कभी इस तरीके से काम नहीं होता कि उसी में आप शॉर्ट कर रहे हो, उसी में लॉन्ग कर रहे हो। होने का नहीं, करके देख लेना आप। लॉन्ग के लिए अलग खुफिया जो मैंने आपको बताया था वो पोर्टफोलियो होता है ना। सबकी मंशा अलग अलग होती है और हमें जो सुनने को मिलता है कि मार्केट गिर गई, इसलिए गिर गई कि कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक, कुछ लोगों में बड़े निवेशक होते हैं, कुछ लोगों में हम और आप नहीं होंगे उसके अंदर। मेरी मंशा समझिए, किसी ने मेरे से पूछा क्या कैसे, तो 1000 शेयर है ना, मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ दूरी के बाद उसमें से प्रॉफिट अपना देखिए। और अगर आपको लगता है कि वो शेयर धमाल कर सकता है, जैसे अभी आपको ट्राइडेंट एलोग इंडस्ट्री धमाल करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहाँ कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक करा, कुछ लोग कुछ छोड़ दिए, और जिसने छोड़ दिए कुछ वो संतुष्ट है, उनने प्रॉफिट बुक किया है। पर जिसने सारे छोड़ दिए उसका अगर लॉस हो गया, वो सोचेगा यार मैं पहले प्रॉफिट ही बुक कर लेता। तो यहाँ शॉर्ट भी चलेगा,
यहाँ स्विंग ट्रेडिंग भी चलेगी, यहाँ 1 साल की टाइम भी चलेगा, 6 महीने का भी चलेगा, 2 साल का भी चलेगा, 5 साल का भी चलेगा। और जिस तरीके से एफआईज अपनी मंशा को हर साल और हर महीने में चेंज करते रहते हैं, उस तरीके से भी आपको काम करना पड़ेगा। अभी तेजी है ना मार्केट में, तो अभी लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो कल ही ये सारे शेयर मदरसन सुमी हो गए, आपका HDFC बैंक होगा, SBI होगा, ये गिरना शुरू हो गया ना, यहीं दिल टूट जाएगा हमारा। यार इतनी मेहनत करके इन शेयरों को रखने वाली चीज़ें विजय केडिया साहब से सीखो। उनके कई शेयर 300 रुपये बता रहे थे, जाने के बाद फिर उसी रेट पर आ गए जिस रेट पर उन्होंने खरीदा था, फिर उसके बाद ऊपर भाग गए। तो ये तो सर्कल चलता रहेगा। पर इसी दौरान हमें अपनी चीज़ों को देखना है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती अगर हमें सामने ये ना आती कि भाई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो रहा है। तो प्रॉफिट तो सबको प्यारा ही होता है ना। मैंने कहा था प्रॉफिट से जिसने प्यार कर लिया वो आगे की तरफ जाएगा। कल एक डील के मसले हमारे सामने आए और मैंने आपको बता दिया, इसकी वजह से डिश टीवी हो गया, आपका यस बैंक हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया, बड़ी जाजे तेजी के साथ गिरते हुए आपको दिखाई दिए। और वहीं पर आपको मैंने बताया था कि यस बैंक भी डिश टीवी से जुड़ता हुआ चीज़, और उसी चीज़ की एक डील होने वाली थी, जो एक 10 अरब डॉलर की एक डील थी, जो 2021 में शुरू हुई थी और दिसंबर 2021 में ये ख़त्म होने वाली थी। और इसके लिए 1 महीने की सहूलियत दी गई थी। और उस सहूलियत से कुछ लोगों ने देखा कि भाई 21 दिसंबर की चीज़ें निमट गई और वो न्यूज़ में आना शुरू हो गया। उसके अंदर से ऐसा प्रतीत हुआ कि अब ये डील नहीं हो रही है, और उसके बाद उस शेयरों ने गिरावट कर दी। क्या एक दिन के अंदर ही पासे पलट गए। जो लोग 2 साल से इस डील की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने शेयरों को रखा था, उन्होंने इस चीज़ को भाप कर शेयरों से एग्जिट कर लिया। जी इंटरटेनमेंट और जी ग्रुप, एसएल ग्रुप छोटा ग्रुप नहीं है, अच्छी चीज़ों के साथ है, पर ये डील भी होना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम तो पैसों की चलती ही जा रही है, चाहे वो डिश टीवी की हो, चाहे अन्य तरीक़ों से हो, है ना। तो मैंने क्या कहा था, कल ही बता दिया था कि जी इंटरटेनमेंट की तरफ से एक बयान आया है कि जो न्यूज़ों में ये चीज़ दिखाई गई है वो तथ्यहीन है और वो बिल्कुल विचारों के चीज़ों के साथ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं हुई है। क्योंकि जी इंटरटेनमेंट जो जी की डील होने वाली है वो 20 जनवरी तक बातचीत में रहेगी, यानी 20 जनवरी तक ये डील हो सकती है। अब हमें यहाँ क्या करना है, सतर्क रहना है, क्योंकि अभी डील हुई नहीं है। डील की बात होने वाली चीज जो 1 महीने का समय था वो 20 जनवरी का है और 21 तारीख ये खत्म हो जाएगी। अगर हो गई तो बल्ले बल्ले होंगे, अगर नहीं हुई फिर गिरावट हो जाएगी। तो क्या करना है, यहाँ संभलना है सर। और इसी वजह से आज आपको जी मीडिया, डिश टीवी, जी एंटरटेनमेंट और आपको 25 के लेवल तक जाता हुआ यस बैंक देखने को मिला। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, हर एक शेयरों की मंशा अलग अलग होती है, हर जगह चतुराई चलती है, उन चतुराई को आपको भापना पड़ेगा। किसी की शकल को देखकर ये अंदाजा मत लगाओ कि उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। अरे मत लगाओ भाई, सबका दिमाग बहुत तेज है यहाँ पर। तो ये जो शेयर मार्केट है ना, ये विचारों पे चलती है, और विचार जिसके ऐसे सटीक होंगे ना, वो आगे तक की मंशा को देख कर जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या प्रतीत हुआ है, फिलहाल के लिए ये जितने भी शेयर थे डील की वजह से जो दोबारा से बयान आया है, ये 20 जनवरी तक की चीज़ों के साथ आया। तो यहाँ पर एक चीज़ संभव लग रही है कि अच्छी हो सकती है। तो यहाँ हो सकती वाली चीज़ आ रही है, तो 50-50 चांस लेकर यहाँ चलना पड़ेगा। ज़्यादा तेज़ी के संकेत और ज़्यादा गिरावट के संकेत इसके अंदर आपको नहीं देखने हैं। संयम की तरफ से देखना है कि अगर 20 तारीख के बाद नहीं हुआ तो फिर ये नेगेटिव ही आपको लगेगा, अगर हो गया तो फिर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ और चीज़ इसकी नहीं देखी जाएगी। बस ये चीज़ समझो, ये डील हो रही या नहीं हो रही है ना, इसका अभी आ गया कि भाई अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, प्रतिबद्ध है अभी इस डील को करने के लिए सोनी के साथ। अभी मैंने आपको ब्रूकफील्ड वाली एक चीज़ बताई थी कि एटीसी का अधिग्रहण करने के बाद ब्रूकफील्ड जो टावर की एक कंपनी है, उसका प्रमुख ग्राहक जियो है, और जियो यहाँ पर काफ़ी फैला हुआ है, नंबर 1 टेलीकॉम में वो काम करता है। और उसकी वजह से यहाँ पर हमें जो ये चीज़ करती हुई देखने को मिली, एटीसी का अधिग्रहण करने के बाद वो नंबर 1 यहाँ पर बैठ जाएगा, और उसकी वजह से 2 दिन आपको इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया के ऊपर संकेत जो है निगेटिव देखने को मिले, वो चीज़ हो गई। और अगर बीच में कुछ अच्छी चीज़ निकल कर ना आए तो ये निगेटिव की ही तरफ थे। मैंने कहा था कि जब भी किसी शेयर के अंदर रौनकें बाहर देखने को मिलेगी, या तो किसी न्यूज़ की तरीके से होगी। वो अभी तक इंडस टावर या दूसरे पायदान में आने की कोशिशों में है, अभी हुआ नहीं है, अभी वो सब कुछ होगा उसके बाद होगा।
पर वो निगेटिव न्यूज़ थी और उसने असर डाला था। पर क्या ऐसी न्यूज़ आ गई कि इंडस टावर, देखो सर मैंने आपको क्या कहा था कि जब पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी तो पॉजिटिव समझा दूंगा, जब निगेटिव आ जाएगी तो निगेटिव समझा दूंगा। तो इस माध्यम से आपको मेरा चैनल देखना है। मैं यहाँ खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि 229 के इंडस टावर ने हाई मारे थे, जो जब ये शेयर आपको 180 रुपये से नीचे मिल रहा था, उससे भी नीचे गया था, तब मैंने आपके अंदर वो चीज़ें दिखाई थी, क्योंकि वहाँ पर तब ब्रुकफील्ड वाली चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ क्या प्रतीत हुआ है? यहाँ प्रतीत हुआ है कि कुछ चीज़ों के साथ हमें आगे की दृष्टि के साथ देखना है, और देखना है कि हम कौन से इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, स्विंग, शॉर्ट, ये सब करना पड़ेगा हमें मार्केट में। पर वो मौके की तलाश देखकर क्यों आज इंडस टावर में अभी तक के रंगीनता दिख रही है? अभी तक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो कब बना रहा हूं ये, है ना। तो अभी तक के रंगीनता क्यों दिख रही है सर? एक बोफा सिक्योरिटीज की एक बयान आया है, उन्होंने इंडस टावर का जो डबल अपग्रेड चीज़ों के साथ उन्होंने कहा कि 270 रुपये के ये टारगेट दिखा सकता है, और इसकी खरीद की रेटिंग उन्होंने दे दी है। ये एक ऐसी न्यूज है जिसके प्रति इंडस टावर हमें फिर से अच्छाइयों की तरफ देखने को मिल रहा है। और वैसे अच्छाइयों की तरफ ये कंपनी है, क्योंकि जितनी भी ये काम करता है बेनिफिट तौर से करता है। इसकी किराएदारी जो है, इसके जो ग्राहक हैं उनसे अच्छी आती है। और सबसे बड़ा किराएदारी वाली चीज़ों के साथ कौन उतर रहा है इसके अंदर? एयरटेल। और जब एयरटेल का इंडस टावर के ऊपर हाथ है, और आपको पता है एयरटेल का इंडस टावर में करीब 47.95% का स्टेक है, तो क्या इतना स्टेक लेने के बाद और एयरटेल का 5G आक्रामक तरफ से जो बढ़ रहा है, उसका जो टावर से 5G निकलता है, तो वो तो 47.95% तो स्टेक इसी का ही हो गया। और एक और प्रमुख ग्राहक है एयरटेल इंडस टावर का। तो यहाँ से आपको बिल्कुल निगेटिव नहीं लगता, बल्कि वो न्यूज़ जो थी वो निगेटिव थी, तो वो आगे आगे असर डालती है। लेकिन बोफा सिक्योरिटीज ने 270 रुपये के टारगेट दिए हैं, ये आपको समझना है। देखो JM फाइनेंशियल जो है, उन्होंने भी अपनी एक उम्मीद जताई है। जिस तरीके से इंडस टावर वर्क कर रहा है, इसकी किराएदारी है करीब 5600 किराएदारी वृद्धि, और करीब 6200 नए टावर जो लग रहे हैं, इसके बता सकता है कि 6200 टावर लग रहे हैं। वो किस उपलक्ष्य में? वो एयरटेल के 5G आक्रमण और ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करना, और किसकी उम्मीद के लिए? एयरटेल की उम्मीद के लिए। और वो कितने टावर हैं? 6200 करीब टावर हैं। तो वो भी इस जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वहां बता सकता है। देखो सर, एक मीटिंग होने वाली है करीब 23 जनवरी को, एक मीटिंग है इंडस टावर की। वहां पर दिसंबर तिमाही का अनुमान लगाया जाएगा, और अलग अलग रणनीतियां, क्योंकि इंडस टावर झुकेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। और इंडस टावर आपको मैनेजमेंट के तौर पर भी बेस्ट लग रहा है, एयरटेल से जुड़ा है तो वहाँ और अच्छा लगने लग रहा है, और अच्छी चीज़ों के साथ भी उतरता है। तो ये ऐसा नहीं कि दूसरे के आने के बाद इसका वजूद खत्म हो जाएगा। कमेंट आए इसलिए मैंने आपको ये बताया है। मैं जब तक के उस चीज़ के ऊपर आपकी वृद्धि डालता हूँ, जब तक कि वो न्यूज़ निगेटिव बढ़ती है। और जब कुछ अच्छी चीज़ दिख जाएगी, कल को वोडाफोन आइडिया में मुझे अच्छा कुछ दिख गया, तो क्या मैं आपको तब भी बेकार बताता रहूँगा क्या? भाई आप मेरे भाई हो, आप मेरे से बड़े हो, आप मेरी बहनें हो, आपसे रिश्ता जुड़ गया है कि जो चीज़ अच्छी आएगी वो चीज़ आपके सामने आएगी, और उसके बाद आपको अपने व्यू बनाने पड़ेंगे। यदि कि कल वोडाफोन आइडिया में फंड आकर मैं कह रहा नहीं जी कुछ बेकार है जी, ये तो बेकार हो गया, तो रणनीति समझो। तो 23 जनवरी को होने वाली है मीटिंग। तो क्वार्टर 3 की चीज़ों के इंडस टावर देखने को मिलेगा, और 23 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर ये अपने टावरों का विस्तार के बारे में और अपनी किराएदारी की वृद्धि के बारे में बता सकता है। और अब ये भी रणनीति ATC जब ब्रुकफील्ड के साथ मिलेगा तो ये भी अपनी रणनीति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में लगेगा। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली चीज़ों के साथ जब मज़ा आता है, जब दोनों तरफ से चीज़ें अच्छी होती हैं। तो दोनों चीज़ें अच्छी है। अब आपको समझना है कि आपकी रणनीति किस तरीके से आगे की तरफ जाएगी। बोफा सिक्योरिटीज ने करीब 28% बढ़ के 270 रुपये के टारगेट दे दिए हैं, इसलिए वजह से आपको आज रंगीनता देखने को मिली है, और अभी तक मिली है, आगे मुझे पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे ये न्यूज़ तो लग रही है पॉजिटिव। अब आपको समझना है इसके अंदर हमें कैसा रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर 3 पर ही मैंने कहा था कि सारे के सारे शेयर आपको अपने संकेतों के साथ मिलेंगे। अब बात करेंगे इन्फीबीम की। देखो सर, इसलिए बात करेंगे, कल मैंने इसके ऊपर एक अध्ययन किया, और वो अध्ययन सिर्फ ये नहीं था कि इसको गुजरात सरकार से 2000 करोड़ रुपए का AI के लिए ऑर्डर मिल गया है। नहीं, ये तो काम कर रहा है। आपको पता है कि ये गिफ्ट सिटी में अपना AI हब बनाने की चीज़ों के साथ उतर रहा है, उसके अंदर बहुत बेहतरीन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताकर चला हूँ।
पर यहाँ पर भी इफेक्ट डाल रही है गुजरात वाली, क्योंकि गुजरात सरकार के लिए और खुदरा कस्टमर जो इसके हैं यानी रिटेल कस्टमर जो इसके हैं उसके लिए ये AI की प्रणाली और डिजिटल भुगतान की चीज़ों के साथ करीब 2000 करोड़ रुपए की चीज़ों के साथ इसको एक ऑर्डर गुजरात सरकार से मिला। और ये जो काम करने वाला है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करने वाला है। और एक मुख्य कारण है आज के दौर पर AI कितना वृद्धि के साथ बढ़ता जा रहा है। और अगर ये हस्ताक्षर हुए हैं तो गुजरात को ये AI हब के द्वारा बहुत प्रसिद्ध कर देगा। ये न्यूज में है कि अपने AI के थ्रू गुजरात एक अच्छी चीज़ों के साथ उतरेगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज है, बहुत बढ़िया है। तो ये शेयर बन गया है सर बहुत आगे का, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं करीब 2030 तक हुई है। तो सर सारे मकसद 2030 के, लक्ष्य 2030 के इसलिए बता रहा हूँ, हर एक सुजलोन हो कोई सी भी कंपनी हो वो 2030 के लक्ष्य डाल रही है और 2000 करोड़ रुपए AI पे और डिजिटल प्रणाली में करने के लिए करीब 2030 का समय लिया गया है। तो ये आपको समझना है। देखो सर, अब एक चीज़ और समझेंगे कि फिनटेक कंपनी जो हमारे भारत की है, इनका एक समूह है जो DLI एसोसिएशन है। वो एक ऐसा समूह है जो फिनटेक कंपनियों की चीज़ों को देख रेख करता है और उसकी बातचीत अलग तरीके से कंपनियों से सरकार के बीच तालमेल बिठाता है। मैं फिनटेक कंपनियों को छोटे शहरों की तरफ, ये न्यूज मुझे पता लगी थी, छोटे शहरों की तरफ बढ़ने की एक उम्मीद इस बजट में है। आपको पता है कि इस बजट में हमारा 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसके अंदर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेगी। तो एक पेशकश ये एसोसिएशन इस तरीके से लगा रहा है कि वहां पर फिनटेक कंपनियों को इस चीज के तहत एक प्रोत्साहन, एक अच्छी चीजों के साथ देखा जाए, ताकि जो डिजिटल प्रणाली है, डिजिटल भुगतान है या लोन की चीजें हैं, जो सूक्ष्म लघु मध्यम जो लोन होते हैं उसको छोटे शहरों की तरफ बढ़ाया जाए और इन फिनटेक कंपनियों के द्वारा लोन प्रोवाइड करा जाए। तो आपको पता है कि इन्फीबीम का एक, आपको पता है इसी वेन्यू कितना बड़ा इसका एक ब्रांड है, जो अभी आपको देखने को बंधन बैंक के साथ भी ये चीज़ों करते देखने को मिला। और अगर ये बजट की चीज़ों के साथ उनको आशा है कि इस तरीके से चीज़ें छोटे शहरों की तरफ, वैसे बड़े शहरों में तो आपको पता है कि गुजरात में हो ही चुका है, पर छोटे शहरों की तरफ फिनटेक कंपनियां जिस तरीके से अपनी लोन की चीज़ों के साथ उतरेंगी तो वहाँ के जो बेरोजगार है या कोई काम करने वाले व्यक्ति उनको लोन मिलेगा तो वो अपनी कौशल को और बढ़ा सकते हैं। तो एक विधि मेरे सामने आई कि भाई ये फिनटेक कंपनी जिस तरीके से लोन प्रोवाइड, आपको पता है इन्फीबीम भी अपने प्लेटफॉर्म के तहत करवाता है, भुगतान की स्थितियों के साथ आगे बढ़ता है, तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगा है। तो अगर आपने ये चीज़ें समझ ली कि अगर इस तरीके का एसोसिएशन देख रहा है कि वो किस तरीके से फिनटेक कंपनियों को किफ़ायती तौर पर वित्तीय पोषित करने के लिए इंडिया फिनटेक क्रेडिट फंड के गठन के से बहुत सहायता मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। पर इन पहलुओं को समझेगा कौन? हम उतार चढ़ाव में खो रहे हैं, खोना भी चाहिए, क्योंकि दिल तो सबका कमजोर है। दिल मजबूत यहाँ बहुत कम लोगों का बनेगा, और जो मजबूत बनेगा अपने को वो उतार चढ़ाव के साथ ही बनेगा। अब गिरावट में सिर्फ मजबूत बन सकते हैं, उछाल में बहुत अच्छे बन सकते हैं, पर इन दोनों स्थितियों को झेलने के बाद जिस व्यक्ति का एक रूप तैयार होता है वो होता है शेयर मार्केट के लिए। आज हमें किसी शेयर में 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है और कल उसी शेयर में हमें 20,000 का लॉस आ जाएगा, और जिस व्यक्ति के दिमाग में चीज़ आएगी कि भाई लॉस और प्रॉफिट तो चलते रहते हैं, कंपनी अपना काम कर रही है, कोरोना आएगा जाएगा, चुनाव आएंगे जाएंगे, पर क्या मेरी मंशा है, मैं किस तरीके से इस मार्केट में हूँ, वो आपको ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है। तो अब आपको समझना है कि इस बजट से कुछ संभावनाएं फिनटेक कंपनियों की निकल सकती है, ताकि वो छोटे शहरों की तरफ, ग्रामीण जगहों की तरफ बढ़े और अपनी लोन की सुविधा इस तरीके से एक मुहिम की तरफ छेड़ें। तो ये चीज़ें एक पॉजिटिव संकेतों के साथ दिख रही है। और दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जियो के साथ भी वर्क करता है, अपनी डिजिटल भुगतान के लिए कई चीज़ें अच्छी करता जा रहा है। क्रेडिट EMI के साथ इसने बंधन बैंक के साथ भी कुछ चीज़ें की है, और अलग तरीकों से ये गुजरात में अब 2000 करोड़ का इस तरह का समझौता और जो 2030 के लिए होगा, ये भी एक पॉजिटिव संकेतों के साथ है। और शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट 27 से 28 रुपए निकल कर आ रहे हैं, और थोड़ा मध्यम चीजों के साथ निकल कर आ रहे हैं 32 रुपए के। और मुझे 27, 28, 32 वाले टारगेट संभव ही सही है, लेकिन अगर आपकी मंशा 3 से 4 साल 5 साल देखने की, तो ये जो शेयर है ना कि चल 2000 करोड़ का जो समझौता है ना,
ऐसे लेवल की कंपनी को मिल रहा है, इसने अपनी पहचान बना ली है। और आपको पता है कि गुजरात में अभी एक सम्मेलन हो रहा है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एक समिट सम्मेलन जो आज से शुरू होने वाला है। वहाँ पर कई बड़े बड़े उद्योगपति आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर अडानी ग्रुप भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ इसके अंदर हमारी पॉजिटिव संकेतों के साथ बढ़ने की चीज़ों के साथ लग रहा है। तो सारी की सारी मंशा आपको देखनी पड़ेगी। आप किस तरीके के खिलाड़ी हो, क्या आप करना चाहते हो, सिर्फ लॉन्ग पर ही आपकी दृष्टि है तो उस तरीके से भी आपको देखना है। तो फिर प्रॉफिट बुकिंग ये बार बार क्यों आती है। तो अपने को सेव कीजिए, अपने को समझदार कीजिए, अपने को इतना अच्छा कर लीजिए कोई भी आपको अपनी बातों में ला कर आपके शेयरों को बिकवा और खरीदवा ना सके। आपको अपनी बुद्धि को बहुत अच्छी तरीके से चलना है। जी इंटरटेनमेंट और सोनी का जो विलय होने वाला था, इस चीज़ के लिए अब आपको 20 जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा। 23 जनवरी को इंडस टावर की एक बोर्ड मीटिंग है जिसके अंदर ये दिसंबर की तिमाही के लिए और अपनी एक रणनीति के लिए अच्छी चीज़ों के साथ आपको बताएंगे। फिर भी आपको सोचना है कि जो बोफा सिक्योरिटीज़ ने इसके 270 रुपये के टारगेट दिए हैं, क्या चीज़ के लिए दिए हैं वो आपको समझना है। JM फाइनेंशियल ने जो इसके बारे में बताया है कि ये अपनी किराएदारी की वृद्धि और 6200 टावर की वृद्धि जो एक मुहिम है आक्रमण तौर से एयरटेल की, और एयरटेल इसके अंदर बड़ा साझेदारी करके बैठा है। तो सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। और यस बैंक की स्थितियां मैंने आपको सारी समझा रखी है और वो भी आपको समझना है कि यस बैंक एक बढ़ते कदमों के साथ है। फिर भी आपको अपनी रणनीति देखनी है कि यस बैंक को जिन बैंकों ने अभी तक के सहारा दिया हुआ है वो बैंक शायद इसके साथ रहेंगे या आगे जो इसकी बढ़त हो रही है उसमें आगे निकलेंगे। तो ये भी एक सुनने वाला रोचक तथ्य होगा, वो कब सुनने को मिलेगा इसका भी हमें इंतजार रहेगा। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब कुछ लोगों को जाता हूँ तब वो चीज़ें नहीं होती, और जब वो चीज़ें नहीं होती तो वो मुझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तब वो दिक्कतें ही नहीं है ना। तो हम सच्चाई पे चलते हैं। तो जो हम बता रहे हैं उस पर एक विचार कीजिए, क्या ये चीज़ें हैं या नहीं है। तो सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना है। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।